नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, जैसा कि आपको पता होगा कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्ज़ाम चालू होने लगेंगे, एग्ज़ाम होने लगेंगे। तो उसी के बारे में हम आपके पास एक न्यूज़ लेके आए हैं। न्यूज़ क्या है कि देखिए, चाहे जो भी हो एग्ज़ाम, अगर उसका सिलेबस ही हमको नहीं पता होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट तो हमको सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी है। जब तक सिलेबस के बारे में हमको पता नहीं होगा तो हमको ये भी नहीं पता होगा कि मान लो जैसे मैथ है तो मैथ का सिलेबस भी तो बहुत है, उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। रीजनिंग है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जीएस है, जीएस में भी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और लोगों के पास भी शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर दिया गया है न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। क्या दिया गया है? न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है? इसमें देखिए, प्रोसेस में हम सीधा मोटा मोटा आपको बता रहे हैं क्या इसमें दिया गया। इसमें जो है सिर्फ दो स्टेज हैं। कौन कौन से? सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड। सीबीटी फर्स्ट में क्या होता है? ये सीबीटी फर्स्ट हो गया और ये सीबीटी सेकंड हो गया। सीबीटी फर्स्ट मतलब जो प्री हमारा जो होता है, जिसको हम प्री कहते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वो हमारा सीबीटी फर्स्ट होता है। ये ऑनलाइन पेपर होता है और सीबीटी सेकंड भी ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा टाइपिंग इसमें होगी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट जो इसमें होगा। थर्ड इसमें क्या हो जाएगा कि टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड इस एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एग्ज़ामिनेशन सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसमें होगा। तो अब देखिए, जैसा कि ये तो सभी को पता होगा कि इसमें कितने नंबर, मोस्टली लोगों को पता ही होता है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं रेलवेज़ में, अगर आपने रेलवे का पेपर दिया है। वैसे तो 2016 में रेलवे का ये पेपर हुआ था, एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2016 में भी हो चुका है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई थी, उसी के बेसिस पे ये हम इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे तो ये हमारा सीधा ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोडेड है। आपको अगर डाउनलोड करना होगा, सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी होगी, तो हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सिलेबस को पिन कर देंगे, जिससे कि आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सिलेबस को डाउनलोड कर रहे हैं तो उस पर भी इम्प्लीमेंट करें कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आ रही हैं और उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उन पर थोड़ा कम समय दीजिए और जिन पे आप वीक हैं तो उस पर ज़्यादा समय दीजिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसा कि इसमें दिया गया है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड इसमें टेस्ट होगा। क्या क्या आएगा कि 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन होगा, 40 क्वेश्चन जीए के होंगे, मैथ के 30, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ये तो हम कल के वीडियो में बता ही चुके हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जो हमारे PWBD मतलब फिजिकली हैंडीकैप पर्सन जो हैं, उनको जो है 30 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है। और उनके साथ एक स्क्राइब पर्सन भी मिलना होगा, उसको साथ में लेके जाना होगा, ठीक है। और अब देखिए, इसमें हर एक एग्ज़ाम में तो वैसे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग का जो सिस्टम होता है वो सबका अलग अलग होता है। कहीं 1/4 होता है तो कहीं 1/3 होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि इसमें रेलवे है, तो रेलवे में क्या होता है नेगेटिव मार्किंग? रेलवे में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन किए हैं और 3 के तीनों गलत हो गए हैं तो आपका एक सही वाला भी क्वेश्चन चला जाएगा। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन किया है और वो गलत हो गया है तो आपके नंबर 1.33 चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जो एक किया है वो भी चला जाएगा और दूसरा जो आपने गलत किया है उसका भी आपको हर्जाना देना पड़ेगा। तो 1/3
हर्जाना देना पड़ता है, तो 1.33 नंबर ये आपके चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं जो है वो देखिए, इसमें क्या दिया गया है, सिलेक्शन। फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज का स्क्रीनिंग नेचर क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, ये सब चीज़ें दी गई हैं। सेकंड स्टेज क्या होगा, रिजर्वेशन, ओबीसी, ये तो ठीक है। अब देखिए आते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस इसमें मैथ में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा और जीएस में क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए मैथ क्या है कि मैथ में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम, ये हो गया हमारा मैथ का। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, डेसिमल दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न वगैरह हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई और सीआई, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड टेक्नोमेट्री, और फिर एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये हमारी मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट होती हैं। इस मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं ये। देखिए मैथ जो भी है ये कोई ज़्यादा हाई लेवल की इसमें मैथ नहीं आती है, मीडियम में आती है। एक दो क्वेश्चन तो आना ज़रूरी ही है, अगर पेपर हार्ड नहीं आएगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा ना। पेपर इजी आ जाएगा तो आप हल्के में ले लेंगे, और जब किसी को हम हल्के में ले लेते हैं तो हमको घाटा भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो चाहे जो भी है उसको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अब हम आते हैं रीजनिंग की तरफ। देखिए रीजनिंग क्या है, ये जो है हमारा ये रीजनिंग का है। रीजनिंग मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एनोलॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नेम नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलॉगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डीएस डाटा सफिशेंसी, स्टेट कंक्लूजन, स्टेट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये जो है रीजनिंग के चैप्टर हैं जिनको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये रीजनिंग के चैप्टर हैं, ये बहुत ही इजी चैप्टर हैं, एक दो को छोड़ के बाकी बहुत ही इजी हैं। उनको अगर आप समझ गए हैं तो बहुत ही आपके लिए हलवा पेपर होने वाला है, बहुत ही आसानी से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं जीए मतलब जनरल अवेयरनेस की तरफ से, जिसको कहते हैं जीएस। ठीक है, तो अब देखिए ये है हमारा जीएस का सिलेबस। ठीक है, आप देख सकते हैं जीएस का सिलेबस ये यहाँ तक है। तो अब देखिए जीएस में क्या आएगा, करंट इवेंट्स, तो करंट अफेयर तो सब में आता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स ऑफ प्लेसेस ऑफ इंडिया। जीएस भी हो गया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, कक्षा 10 तक ये देखिए अप टू 10th सीबीएसई, मतलब कक्षा 10 तक की जो भी साइंस वगैरह है, जीएस वगैरह, ये 10th क्लास तक की ही पूछी जाएगी। फिर क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आएंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब हम आते हैं अगली मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या दिया गया है कि इसमें जो रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है मिनिमम कितने नंबर्स हमको लाने पड़ते हैं, कि कम से कम इतने नंबर अगर आ जाएंगे तो हम सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब पास हो जाएंगे, सीबीटी सेकंड के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे। क्या है इसमें कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज 40%, यूआर मतलब जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो उनको 40% नंबर लाना होगा, मतलब 100 में से 40 नंबर तो पाना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी वाले लोगों को। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस पर्सन जो है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सेम परसेंटेज रखा गया है कि 40% नंबर लाना अनिवार्य, मतलब जो हमारा 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 40 नंबर लाए जाएं। ये नहीं कि आपने 70 कर दिया उसका 40%, तब तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, 100 में से 40% मतलब 40 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। देखिए इसमें ओबीसी की कैटेगरी में 2 कैटेगरी रखी गई हैं, एक होती है क्रीमी लेयर, एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। तो अब देखिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए रखा गया है कि 30%। तो जो ओबीसी का जो कैंडिडेट होगा
वो ओबीसी कैटेगरी की जो कैंडिडेट होगा उसको सिर्फ 30 नंबर ही लाने होंगे, ठीक है। और सेम एज एससी वाला जो कैंडिडेट होगा उसको भी 30% नंबर लाने होंगे। फिर नेक्स्ट एसटी कैंडिडेट, एसटी वाले के लिए 5% और डिस्काउंट दिया गया, मतलब 25% नंबर एसटी कैटेगरी वाले को लाने होंगे, ठीक है। फिर आते हैं क्या दिया गया कि दीज परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्सेड बाई 2% फॉर PWBD। मतलब अब देखिए जो पर्सन फिजिकली हैंडीकैप है तो उनको एक्स्ट्रा और रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब 2% का रिजर्वेशन और उनको दिया जाएगा। जैसे अभी मान लो जनरल कैटेगरी का लड़का है, कोई भी बंदा है, 40% उसके नंबर आ गए हैं और 40% नंबर हैं, ठीक है, बट वो जो है फिजिकली हैंडीकैप भी है तो उसको 40% का 2% और भी कम कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 40% का 2% और जब कम हो जाएगा तो 8.8 के समथिंग में और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे इसका जो है, ऐसे इसकी कट ऑफ या मेरिट जो भी कह सकते हैं वो बनाएगी, ठीक है। और जो ओबीसी कैंडिडेट होगा, एसटी एससी जो भी कैंडिडेट है उसको भी वैसे ही डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले CBT सेकंड की तरफ। देखिए तो CBT सेकंड क्या है, CBT सेकंड में भी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए CBT सेकंड क्या है, ये भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी उसके बारे में हम जानकारी दे दें। इसमें जो है देख सकते हैं आप क्या दिया गया है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। इसमें GA के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 35, रीजनिंग के भी 35, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। इसमें भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो चीज़ें उसमें हमारी प्री के एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, मतलब हमको जो भी पढ़ना है अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको स्ट्रांग बनाना है अगर हमको सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका सिलेबस क्या है, तो इसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं और वैसे तो हमने अभी बताया ही है। वीडियो जो होगा उसके कमेंट बॉक्स में हम सिलेबस को पिन कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका सिलेबस है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी हमने बताया है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो और जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।